हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम शिव पूजन साय द्वारा रचित माता का अंचल जो अध्याय दिया है उसके सारांश के बारे में, उसके साथ ही इस सेशन में हम शिव पूजन साय जी का जीवन परिचय के बारे में प्रकाश डालेंगे। तो ध्यान से जुड़े रहना। और एक बात और ध्यान रखना है, जितने समय मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसी समय आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है कि जितने समय पढ़ाऊँ उसी समय याद हो जाना चाहिए। तो इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस सेशन में हम शिव पूजन साय जी के जीवन परिचय, साथ में हम जो माता का अंचल है उनके सारांश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। शिव पूजन साय जी के जीवन परिचय के साथ साथ हम जो अध्याय दिया हुआ है माता का अंचल, उसके सारांश के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अंचल, माता का अंचल, जो माता का अंचल होता है उसमें बच्चा बैठकर किस प्रकार से माँ अपने बच्चे से दुलार करती है, किस प्रकार से वह अपने बच्चे को आंचल में बैठा करके उसे कैसे खाना खिलाती है, किस प्रकार से बड़ा करती है, तो वह सब हम लोग पढ़ेंगे। साथ में ही अंचल है, यह एक ग्रामीण क्षेत्र का शब्द है और लेखक ने इसमें ग्रामीण ही भाषा का प्रयोग किया है। लेखक ने इसमें यहाँ तक भी कहा है क्या कि जो अनपढ़ है, जो गंवार व्यक्ति है, जो बिल्कुल अनपढ़ है, वह भी इसकी भाषा को समझ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले सेशन में? पूजन साय जी का क्या जीवन परिचय, और जो माता का अंचल है जो देहाती दुनिया नामक उपन्यास से लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1926 अर्थात 1926 में होता है। तो ध्यान रखना, जो ये माता का अंचल है यह एक उपन्यास है इनका, देहाती दुनिया। क्या नाम है? देहाती दुनिया। यहाँ से लिया गया है, जिसका प्रकाशन कब होता है? 1926 ईस्वी में होता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो हमारा मूल पाठ है माता का अंचल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे माता का अंचल, जितने भी अभ्यास पर्सन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे आप लोगों को तस्वीर दिखाई दे रही है माता का अंचल की, ये बच्चा है, ये माता के आंचल में बैठा हुआ ये माँ है, ये किस प्रकार से बच्चे को अपना खाना खिलाती है, किस प्रकार से उसे लाड प्रेम करती है, जिसे हम वात्सल्य रस के रूप में जानते हैं। तो वह है, आपको दिखाई दे रहा है। अब यह सब हमें कहाँ दिखाई देता है? तो हमारी पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है कृतिका। क्या नाम है? कृतिका भाग 2। कृतिका भाग 2। यदि वहां दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, तो यहाँ देखिए, क्लास 10 कक्षा 10 कृतिका भाग 2 हमारी पुस्तक का नाम है। और अध्याय संख्या की बात करें, चैप्टर संख्या की बात करें, तो चैप्टर संख्या 1 है, जिसके लेखक का नाम क्या है? शिव पूजन साय। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कैसे कि कृतिका भाग 2, कृतिका भाग 2 में शिव पूजन साय जी द्वारा, कृतिका भाग 2 शिव पूजन साय द्वारा रचित कौन सा अध्याय दिया हुआ है? तो कौन सा दिया हुआ है भाई? माता का अंचल। ये हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या देखने वाले हैं? जीवन परिचय देखने वाले हैं। किनका? शिव पूजन साय जी का। ठीक है, शिव पूजन साय जी का। तो ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, जितना समय मैं पढ़ा रहा हूं उसी समय याद होना चाहिए आप लोगों का। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? शिव पूजन साय जी का जीवन परिचय। यदि मैं बात करूं जीवन परिचय शिव पूजन साय जी का, तो शिव पूजन साय जी का जन्म कब होता है? 1893 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1893 ईस्वी में होता है। मृत्यु की बात करें तो 1963 ईस्वी में होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस 9 को 6 बनाना है और 8 को 9 बनाना है। थोड़ा याद तो करना ही पड़ेगा कि 1893 इनका जन्म होता है और 1963 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब जन्म कहाँ होता है? जन्म होता है गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार राज्य में होता है। क्योंकि पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किस राज्य में शिव पूजन साय जी का जन्म हुआ। कैसे आएगा प्रश्न? ऐसे आएगा, कक्षा 10 यानी कक्षा 10 का पेपर होगा तो कक्षा 10 नहीं देगा वो, कि आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में अध्याय संख्या 1 शिव पूजन साय जी का जन्म किस राज्य में हुआ। या डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि शिव पूजन साय जी का जन्म किस राज्य में होता है। तो हमें क्या बताना है? शिव पूजन साय जी का जन्म होता है वह बिहार राज्य में होता है। कहाँ होता है? बिहार राज्य में। गांव का नाम पूछे तो उनवास और जिले का नाम पूछे तो भोजपुर। ध्यान रखना है आप लोगों को। तो याद हो गया क्या कि 1893 में
उनवास गांव, जिला भोजपुर, और स्टेट या राज्य की बात करें तो बिहार में बच्चों शिव पूजन साय जी का क्या होता है, जन्म होता है। और मृत्यु की बात करें तो 1963 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कैसे याद रखेंगे, इस प्रकार से। देखो मेरा तरीका यही है, इसलिए तो मैं कहता हूं कि मैं एक शब्द को 2 बार नहीं 3 बार रिपीट करता हूं, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। तो कब 1893 इनका क्या होता है, अभी इनका जन्म होता है। क्या होता है, इनका जन्म होता है। यदि मृत्यु की बात करूं तो इनकी मृत्यु कब होती है, 1963 ईस्वी में होती है। जन्म कहां होता है, उनवास गांव में। कहां होता है, उनवास गांव में बच्चों। और जिला क्या पड़ता है, जिले का नाम बताइए जल्दी से। जिले का नाम क्या है, भोजपुर है। और राज्य का नाम बताओ भाई जल्दी से, क्या है, कहां होता है, किस राज्य में इनका जन्म होता है, तो बिहार राज्य में इनका जन्म होता है। तो याद हो गया दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम लोगों को याद करना है, इसी प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, भी याद करना है। आगे बात करें, शिव पूजन साई जी के बचपन का नाम बताइए। तो क्या नाम है, भोलानाथ। क्या नाम है, भोलानाथ। ठीक है, वैसे इनका बहुत सारे नाम आएंगे, तारकेश्वर नाथ भी आएगा, ठीक है, जैसे हम अध्याय मूल पाठ पढ़ेंगे तो। लेकिन बचपन का नाम क्या है इनका, भोलानाथ। और भोलानाथ क्यों बोला जाता है, जब पिताजी इनको बभूत लगा देते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे कि भोले हो, भोले बाबा होते हैं शिव शंकर जी, शंकर भगवान ऐसे दिखाई देते हैं, इसलिए इनका बचपन का नाम क्या है, भोलानाथ। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलन विष की क्या की, नौकरी की। ध्यान रखना कि कक्षा 10वीं की कक्षा पास करते ही बनारस की अदालत में नकलन विष की क्या की, नौकरी की इन्होंने। ठीक है, बचपन का नाम भोलानाथ। बाद में वे हिंदी के अध्यापक हुए। हमारा सब्जेक्ट भी क्या है भाई, कृतिका क्या है, हिंदी ही सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। और जो शिव पूजन साय जी हैं वो किसके अध्यापक बन गए, बाद में हिंदी के अध्यापक बन गए। ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तो याद हो गया, बचपन का नाम क्या है, क्या है जल्दी से बताइए, क्या है बचपन का नाम, भोलानाथ। 10वीं कक्षा पास करने के तुरंत बाद में क्या करने लगे, नकलन विष की क्या करने लगे, नौकरी करने लगे। किस अदालत में, बनारस की अदालत में। बाद में वो क्या बने, अध्यापक बने। किस विषय के बने, हिंदी विषय के बने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इस नौकरी से क्या दे दिया उन्होंने, त्यागपत्र दे दिया। आया समझ में। तो हमें ध्यान रखना है आप लोग, एक बार मैं रिपीट और करवा दूंगा फिर उसके बाद में आगे देखिए। शिव पूजन साय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। यानी कि इनके समय में, यानी कि इनका जन्म कब होता है, 1893 में, और मृत्यु कब होती है, 1963 में। यानी कहने का तात्पर्य 20 साल बाद की यदि हम बात करें तो ये 1913 ईस्वी के आसपास लिखना प्रारंभ कर दिए होंगे। ऐसा कहीं हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होता कि कब से। तो इनके समय में जितने भी लेखक हुए उनमें ये बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति भी माने जाते थे। उन्होंने किन्होंने, शिव पूजन साय जी ने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक, कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का क्या किया, संपादन किया। कौन कौन सी पत्रिकाओं का, जागरण हो गया, हिमालय हो गया, माधुरी हो गया, बालक हो गया। देखो जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक, 4 पत्रिकाएं कौन कौन, जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक। इन पत्रिकाओं क्या किया उन्होंने, संपादन किया है। समझ में आ गया सभी को। कितनी पत्रिकाएं, 4। कौन कौन सी, जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक। ठीक है, आगे देखिए। इसके साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादन मंडल में भी जुड़े रहे। मतवाला बहुत ही बड़ी पत्रिका थी जो हिंदी साहित्य में, निराला जी का जब हम नाम लेते हैं तो मतवाला पत्रिका का नाम याद आता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वे मतलब हिंदी के प्रतिष्ठित यानी कि सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रिकाओं के नाम लें तो उसमें मतवाला का भी क्या आता है, नाम। उसके संपादक मंडल में भी ये जुड़े हुए थे। ये मुख्यतः गद्य लेखक थे। कैसे लेखक थे, गद्य। अब इनकी रचनाएं पढ़ने से पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जिससे आप लोगों को याद हो जाए। क्या कि 10वीं की कक्षा जब भी इन्होंने पास की, 10वीं कक्षा पास करते ही इन्होंने क्या किया, नकलन विष की क्या कर दी, नौकरी की। भाई नकलन विष की क्या की, नौकरी। कहाँ करते हैं, बनारस में करते हैं। कहाँ करते हैं, बनारस में। ठीक है, फिर उन्होंने इस नौकरी को त्यागपत्र क्यों दिया, इन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने किसमें, असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में
असहयोग आंदोलन में ये भाग लेना चाहते थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ से अपना त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, हाँ, तो ध्यान आपको ये रखना है कि इस नौकरी से त्यागपत्र क्यों दिया, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं क्या क्या संपादन किया, जैसे मैं बात करूं जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक। इन पत्रिकाओं का तो क्या करते हैं दोस्तों, ये संपादन करते हैं। और एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है जिसका नाम है मतवाला। क्या नाम है, मतवाला। उसके संपादक मंडल से भी ये जुड़े हुए थे, बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका थी ये। ठीक है, इतना मैंने बताया। उससे पहले मैंने बताया कि 1893 जन्म होता है, 1963 मृत्यु होती है। जन्म की बात करें तो उनवास गांव में होता है, और जिले की बात करें तो भोजपुर है। जिले का नाम क्या है भाई, भोजपुर है। और राज्य की बात करें तो क्या है, बिहार है। ये हमें पता होना चाहिए। याद हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग यदि पढ़ेंगे ना तो हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी, सब याद हो जाएगा, सब उंगलियों पे रहेगा। और सब उंगलियों पे रहा ना बच्चों, तो ध्यान रखना, एग्जाम कैसा भी आए, पेपर एग्जाम में पेपर कैसा भी आए, हमें ध्यान रखना 100% नंबर हमें प्राप्त करना है। इस प्रकार से याद करना होगा। जितना पढ़ लो कि हाँ भाई अब मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, याद नहीं होगा, उसी समय उसको लिखना प्रारंभ कर दो, लिख लिख के याद करो आप लोग। ठीक है, और कैसे लेखक माने जाते हैं, ये गद्य लेखक माने जाते हैं। गद्य और पद, दो चीजें आप लोग पढ़ते हो ना, गद्य और पद। गद्य क्या है, ऐसी रचना जिसमें काव्य शास्त्र का प्रयोग नहीं होता, या मैं कह दूं ऐसी रचना जो छंद विहीन है। कैसी रचना, जो छंद विहीन रचना है। छंद विहीन मतलब जिनमें छंदों का प्रयोग नहीं किया गया हो, या जिनमें छंदों का प्रयोग नहीं किया जाता हो, उसे क्या कहा जाता है, गद्य रचना कहा जाता है। अब एक हम आप लोग क्या पढ़ते हो, पद रचना, यानी जिसमें छंदों का प्रयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं जिसमें काव्य शास्त्र, छंद, अलंकार, शब्द, शक्ति, गुण आदि का प्रयोग किया जाता है, तो वह हमारा पद खंड या काव्य खंड या कविता खंड कहलाता है। तो ये कैसे कवि थे, गद्य कवि थे। कैसे कवि थे भी, गद्य। अब इनकी गद्य कृतियां कौन कौन सी हैं, तो ध्यान से समझना। देहाती दुनिया, जिसका प्रकाशन 1926 में होता है, और जो यहाँ अंश दिया हुआ है ना हमारी पाठ्य पुस्तक कृति भाग 2 में, अध्याय संख्या 1 में, जिसका नाम क्या है, माता का अंचल। माता का अंचल, हाँ, चंद्रबिंदु आएगी, आपके यहाँ लगा हुआ नहीं है। क्या कारण क्या था, ये टाइपिस्ट जैसे टाइप करते हैं ना हम लोग, तो नहीं हो पाता, गलती से हो जाता है। तो अंचल, तो ध्यान रखना, चंद्र शुद्ध शब्द यही होगा, यह नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, हाँ, तो माता का अंचल जो अंश यहाँ दिया हुआ है, वह लिया भी किस गया है, देहाती दुनिया नामक उपन्यास से लिया गया है, जिसमें ग्रामीण अंचल की संस्कृति के बारे में शिव पूजन साय जी ने हमें बताने की कोशिश की है। पाठक के साथ साथ संबंध बनाए किस प्रकार से कि ग्रामीण अंचल से वो जुड़े हुए थे, तो ग्रामीण अंचल के कवि माने जाते हैं। और देहाती दुनिया कहा जाए तो पहला हिंदी का आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है, पहला हिंदी का आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है, और स्मरण शैली में भी लिखा हुआ पहला उपन्यास माना जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर है ग्राम सुधार, कौन सी रचना है, ग्राम सुधार। फिर है वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग। फिर आता है स्मृति शेष आदि। ठीक है, उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित, दर्जन भर मतलब लगभग, दर्जन में कितनी संख्याएं होती हैं, 12, मतलब लगभग 12 पुस्तकें इनकी क्या होती हैं, रचनाएं क्या होती हैं, प्रकाशित होते हैं। तो याद हो गया, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष। वे दिन वे लोग, स्मृति शेष और ग्राम सुधार और देहाती दुनिया। और देहाती दुनिया तो इनका सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक यानी आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रसिद्धि ये किस ग्रंथ से प्राप्त करते हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय किस ग्रंथ से हुई है ये, तो सर्वाधिक लोकप्रिय किस उपन्यास से हुई है, सर्वाधिक लोकप्रिय ये देहाती दुनिया से। और यह हमारे पाठ्य पुस्तक में जो माता का अंचल जो अंश दिया हुआ है, वह भी कहाँ से लिया गया है, देहाती दुनिया से लिया गया है। याद हो गई। तो यहाँ हमारे पाठ्य पुस्तक 4 रचनाएं दी हुई, इनकी गद्य लेखक माने, गद्य की 4 रचनाएं दी हुई हैं, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष, ग्राम सुधार और देहाती दुनिया। और लगभग उनकी दर्जन भर कृतियां क्या हो चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। आगे देखिए, शिव पूजन सहाय, शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्राप्त होती हैं, ये ध्यान आपको रखना है। शिव पूजन, देखो ये डबल नहीं आएगा बेटा, ये सिंगल उद्धरण चिन्ह आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं ना इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, ये इसको ये जो चिन्ह होता है इस प्रकार 6-9 का जो चिन्ह होता है, इसे कहा जाता है एकल उद्धरण चिन्ह।
क्या कहा जाता है? एकल उद्धरण चिन्ह। और जैसे हम 66-99 करते हैं इस प्रकार से, ऐसे, इसे कहा जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। और एकल उद्धरण चिन्ह कहाँ आता है? किसी पुस्तक के नाम को लिखते समय, किसी पाठ्य पुस्तक के नाम को लिखते समय, किसी रचना को लिखते समय, किसी लेखक के नाम को लिखते समय एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप लोग 6-9 कह सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे मैंने लगाया, तो इन्होंने जितना भी कुछ, जो भी कुछ लिखा, वो शिव पूजन रचनावली के नाम से कितने खंडों में दोस्तों? 4 खंडों में संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। आज भी हमें ये रचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। यदि हम कहेंगे शिव पूजन रचनावली हमें दे दो, तो वह 4 खंडों में आएगी, जो हमें यदि देखना चाहिए उन्होंने क्या क्या लिखा, तो वहां हमें सब प्राप्त होता है। उनकी रचनाओं में लोक जीवन, लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। देखो ध्यान से समझना, लोक, और लोक का अर्थ क्या होता है? संसार। क्या होता है? संसार। और संसार को हम क्या कह सकते हैं? आमजन लोग। बोलो, कह सकते हैं? नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना, आमजन। यानी कि आमजन लोगों के जीवन के बारे में और उनकी संस्कृति के जो प्रसंग है, जो किस प्रकार से वो ग्रामीण अंचल में, किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में वो अपना जीवन बिताते थे, किस प्रकार से बेरोजगारी होती थी, किस प्रकार रोजमर्रा घटित होते, दैनिक जीवन में किस प्रकार से वो कार्य करते थे, अपने पेट की पूजा करने के लिए, पेट की भूख को, जिसे हम कहते हैं ना कि कबीरदास जी ने भी कहा, सॉरी तुलसीदास जी ने भी कहा था कि पेट की जो आग है वह समुद्र की आग से भी बड़ी है, दारुण अर्थात भयंकर है। जब पेट में आग लगती है ना, तो उनके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से, जहां लोक जीवन आ गया, लोक संस्कृति आ गई, मतलब सामान्य आमजन लोगों के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। अब पाठ का सारांश देखिए। पाठ का सारांश, पहले तो हमें पाठ का नाम पता होना चाहिए, अध्याय का नाम पता होना चाहिए। अध्याय क्या है? तो क्या है? माता का अंचल। ये याद करना है, माता का अंचल। ठीक है, तो यह अंश, कौन सा अंश? माता का अंचल। माता का अंचल शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? देहाती दुनिया से लिया गया है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि शिव पूजन सहाय द्वारा रचित माता का अंचल किस उपन्यास से लिया गया है, किस उपन्यास में संकलित है? तो किस उपन्यास में संकलित है बच्चों? देहाती दुनिया, जिसका प्रकाशन यानी 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक यानी अंचल यानी ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण भाषा में हम कह सकते हैं, उसका अर्थ क्या हो गया? अंचल यानी ग्रामीण जीवन। तो ध्यान रखना, देहाती दुनिया का प्रकाशन 1926 में होता है, और देहाती दुनिया 2 उपन्यास है, उसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इस स्लाइड्स में जितने भी पंक्तियां हैं वो सभी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इतना ही नहीं, स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास ही माना जाता है। याद है मैंने बताया था अभी इससे पहले वाली स्लाइड में, यानी कि 2-3 स्लाइड से पहले बताया था, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है। और दूसरा, स्मरण शिल्प में, स्मरण क्या होता है? यादें। क्या होता है? यादें, यानी कि वो अपने जीवन को याद करते हुए फिर इन्होंने अपनी रचनाओं में, या खासकर हम कहें देहाती उपन्यास में, इन्होंने अपने बारे में कुछ ज़्यादा लिखने की कोशिश की है। किस प्रकार से मेरा जीवन बचपन में था, किस प्रकार से मैं अपने पिता को बाबूजी कहा करता था, किस प्रकार से मैं अपनी माता जी को मैया कहता था, किस प्रकार से पिताजी मुझे बभूत लगाते थे और मुझे भोला नाम, वैसे वास्तविक नाम मेरा तारकेश्वर नाथ था। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, एक तो क्या याद करना है कि माता का अंचल कहाँ से लिया गया? देहाती दुनिया से। और देहाती दुनिया का प्रकाशन कब होता है? 1926 में होता है। और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है? देहाती दुनिया को माना जाता है। और स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो देहाती दुनिया को माना जाता है। आगे इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण, किसका? ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। देखो कितनी बड़ी बात है। देखो अंचल, ग्रामीण क्षेत्र, यानी ग्रामीण जीवन का चित्रण भी करते हैं, साथ में उसी ग्रामीण की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। मतलब एक आमजन लोगों की भाषा का प्रयोग करना बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना।
इसीलिए कवि ने भी कहा है इस अध्याय इस अंश में कि जो ठेठ होता है ना, ठेठ मतलब बिल्कुल अनपढ़ गंवार आदमी, वह भी इस अध्याय की, इस उपन्यास की भाषा को समझ सकता है। तो उन्होंने ग्रामीण जीवन के चित्रण के साथ साथ उन्हीं की भाषा का इसमें प्रयोग भी किया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ, देहाती या अनपढ़, कहते हैं ना ठेठ है तू तो पढ़ा हुआ नहीं है, देहाती है, बोलते हैं ना गांव में, देहाती है वो तो उससे क्या बात करनी, अनपढ़ है वो तो क्या बात करनी, ढीठ है वो तो उससे क्या बात करनी, अरे निरक्षर है वो तो उससे क्या बात करनी, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। उन्हीं शब्दों का प्रयोग लेखक ने यहाँ किया है। किसकी भूमिका में संकेत दिया है, क्या, ठेठ से ठेठ अर्थात देहाती या एपड। एपड देखो मैंने बताया होगा, आपको याद नहीं हो तो बताया नहीं तो देख भी लो, यदि याद भी नहीं हो तो भी देख लो। ए एक उपसर्ग है जिसका अर्थ सदैव हम नहीं रखते हैं, और पढ़ यानी पढ़ा हुआ या पढ़ना, यानी कि जो पढ़ा हुआ नहीं है, जो पढ़ा हुआ नहीं है उसे क्या कहा जाता है, एपढ़ कहा जाता है। आप अनपढ़ भी कह सकते हो, गलत नहीं होगा, ध्यान रखना, अनपढ़ भी कह सकते हो। यहाँ अन उपसर्ग है और यहाँ ए उपसर्ग है। अन का अर्थ भी क्या लेते हैं हम लोग, नहीं लेते हैं, लेते नहीं है ही। ए और अन का उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, नहीं। ये तो आपको पता ही होगा, उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द से पहले लगते हैं। उपसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं, किसी भी शब्द से पहले लगते हैं, पूर्व में लगते हैं, और शब्द से बाद में जो लगता है उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत है, आगे देखिए। तो ठेठ से ठेठ, देहाती या एपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाए और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। मतलब मजदूर, निरक्षर, हलवाई, गंवार, एपढ़, ठेठ से ठेठ देहाती आदमी भी, इंसान भी इसकी भाषा को समझ सकता है। यदि हम वो पढ़ तो नहीं सकता, यदि मैं बोल करके उसे समझाऊं तो वह समझ भी सकता है इस भाषा को। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है, ग्रामीण जीवन के चित्रण के साथ साथ ग्रामीण जनता की भाषा का भी प्रयोग किया गया है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। आत्मकथात्मक यानी कि जब कोई इंसान, मैं हूं, मान लो मैं अपने बारे में लिखता हूं तो वह क्या कहलाती है, आत्मकथा कहलाती है। क्या कहलाती है वह, आत्मकथा। ध्यान रखना, क्या, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है, आत्मकथा। तो लेखक ने यहाँ स्वयं के बारे में लिखा है, तो किस शैली में लिखा, आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत ही मौलिक, मौलिक यानी मूल रूप से, यानी उसमें कोई कल्पना का प्रयोग नहीं किया, भावों का प्रयोग नहीं किया, जो यथार्थ था, जैसा जीवन उन्होंने जिया है उसको लिखा है। देखो यहाँ पे हम मौलिक की बात करें तो यहाँ मूल शब्द है और एक क्या है, प्रत्यय है। मूल क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ ये चीकू का पेड़ है, इसका मूल क्या है भी, इसका मूल ये जड़ है, इसको मैं हटा दूं तो पेड़ समाप्त होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। तो मौलिक है, ये प्रयोगधर्मी भी है। लेखक ने जैसे मान लो कोई चीज सीख लेते हैं उसका प्रयोग करें, तो लेखक ने धीरे धीरे क्या किया, प्रयोग करते रहे, इससे आगे क्या हो सकता है, इससे आगे क्या होता है। तो इस प्रकार कथा शिल्प का इन्होंने अत्यंत ही मौलिक और प्रयोगधर्मी प्रयोग किया है। और किस शैली में लिखा गया है, ये उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। शिशु चरित्र भोलानाथ का कथानक दृष्टि बिंदु है, यानी कि इस अंश का जो दृष्टि बिंदु है वह क्या है, भोलानाथ है। और भोलानाथ कैसा है, एक शिशु है, एक बच्चा है। पूछा जाए कि देहाती दुनिया या माता का अंचल में कथानक का केंद्र बिंदु क्या है, यानी लेखक की दृष्टि है, जो आंख है, हमारे पाठकों की आंख कहाँ टिकती है, भोलानाथ पे टिकती है। और भोलानाथ क्या है, एक शिशु चरित्र, शिशु का किरदार निभाया। किरदार क्या है ही, लेखक शिशु यानी कि अपने बारे में वो बता रहा है, बचपन के बारे में। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। कहने का तात्पर्य जो ये अंश है माता का अंचल, उसमें ग्रामीण अंचल के साथ साथ में उनके चरित्रों का भी एक अनोखा, यानी कि गांव में किस प्रकार से लोग रहते हैं, गांव में किस प्रकार से लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, कैसी दोस्ती होती है, कैसे वो अपने दैनिक जीवन को बिताते हैं, यानी कि उनका चरित्र। जैसे हम कहते हैं ना, हाँ भी जैसे किसी माता पिता ने, आप जैसे मान लो ये एक बच्चा है, ये बहुत सुंदर है, इसके माता पिता ने इसका नाम क्या रखा, कालिया रखा। क्या रखा, मतलब कालू राम। अब आप लोग क्या बना देते हो इसे, क्या तो कालू बना देते हो, या कालिया बना देते हो, या फिर कहते हो कालिया बना देते हो। तो ऐसे ही शब्दों का, ऐसे ही चरित्रों का इन्होंने क्या किया, अनोखा चित्र इन्होंने
प्रस्तुत किया है। यानी गाँव में किस प्रकार शब्दों का प्रयोग करते थे, उन्हीं शब्दों का यहाँ प्रयोग किया है। जब मूल पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, देखो कैसे कैसे शब्द हैं। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल है। इसमें क्या है, बच्चे किस प्रकार से, आप लोग कहते हैं ना कि ऐसे करके गिल्ली डंडा खेलते हो इस प्रकार से, या एक लंगड़ी टांग खेलते हो, या बॉल पकड़ के पत्थरों के मार मार खेलते हो, या आप कहते हो ना बॉल से मार के। तो बच्चों के खेल के बारे में, उनके कौतूहल के बारे में, माँ के प्यार के ममता के बारे में, पिता के दुलार के बारे में, गांव में किस प्रकार कौन कौन से गीत गाए जाते हैं उनके बारे में अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। किसमें, माता का अंचल में। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यानी इसमें शहर का कोई लेना देना नहीं है। शहर में चकाचौंध होती है, रोशनी भरी होती है, यानी सुबह का पता नहीं होता, शाम का पता नहीं होता, लोग 12-12 बजे तक सोते हैं, 12 बजे बाद तो जाकर के फिर शहर में दुकानें खोलते हैं। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है, उसकी चकाचौंध से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण करता है। यानी कि बाल मनोभाव, यानी बालक के किस प्रकार के भाव होते हैं उसकी अभिव्यक्ति करते करते लेखक तत्कालीन समाज में के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी करता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि लेखक ने बालक का तो एक मनोवैज्ञानिक रूप प्रस्तुत किया ही यहाँ पर, उसके साथ साथ तत्कालीन समाज, यानी कि उस समय समाज के एक किसी भी परिवार में कैसा परिवेश होता था। तत्कालीन क्या होता है, उस समय। मैं बोलूं फिलहाल, यानी आज हूं और 2 साल बाद मैं लिखता हूं कि भी आज क्या हुआ, वही बात मैं लिखता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, तत्कालीन समय में, यानी उस समय में। यानी कि आज के समय को 2 साल बाद लिखता हूं तो मैं लिखता हूं तत्कालीन समय में। तो क्या लिखता हूं, तत्कालीन समय में। अब देखिए शब्दार्थ, यानी कि जो हमारा अध्याय है माता का अंचल, उसमें बताया गया ग्रामीण संस्कृति का प्रयोग किया गया है, यानी ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो तुम्हें अजीब से लगते हैं कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो देखिए एक एक शब्द है, जैसे मृदंग। मृदंग क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तड़के, तड़के होता है ना, अभी तड़के हो गया, यानी सुबह हो गई, सवेरा हो गया, प्रातः काल जिसे बोलते हैं हम लोग, तो क्या होता है, प्रभात या सवेरा। तड़के क्या होता है, प्रभात या सवेरा। लीलार, लीलार होता है ललाट, अपना चेहरा होता है ललाट, चेहरा, इस प्रकार से। त्रिपुंड, त्रिपुंड क्या होता है, एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। यानी कि जिस प्रकार से हम ऐसे नहीं कर लेते, ऐसे इस प्रकार से ललाट पर क्या कर लेते हम लोग, आड़ी रेखाएं खींच लेते हैं ना, तो उसे क्या कहा जाता है, त्रिपुंड कहा जाता है। यानी शिव जी का जो भक्त होता है ना, तो इस प्रकार से लग के, इस प्रकार से नहीं करते 3 उंगलियों से इस प्रकार से ऐसे, है ना, तो उसे क्या कहा, त्रिपुंड कहा जाता है। तो याद रखना क्या क्या, मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, तड़के प्रभात या सवेरा होता है, लीलार ललाट होता है, त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। उतान, उतान होता है पीठ के बल लेटना। उतान क्या होता है, पीठ के बल लेटना। समझ में आ गया। उतान क्या होता है, पीठ के बल लेटना, पीठ के बल लेटना। सानकर यानी कि मिलाना या मिलाकर, लपेटना, गूंदना। सानकर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना मिलाना, इस प्रकार से, जैसे कहते हैं रोटी डाल दी, उसी में सब्जी डाल दी, उसमें अचार डाल दिया, फिर उसी में दही हुई डाल दे, फिर ऐसे मिलाते हैं ना, तो वही होता है सानकर। अफर यानी कि अब कहते हैं ना कि आप कहीं जिम में जाते हो, कहते हैं आज तो कुछ ज़्यादा खा लिया, आज तो अफर रहा है, तो वही क्या होता है, अफर क्या होता है, भर पेट से अधिक खा लेना। क्या होता है, भर पेट से अधिक खा लेना। तो अफरना क्या होता है, यानी कि ज़्यादा खा लेना, जिसे गरिष्ठ भी कहा जाता है। ठोर, ठोर होता है स्थान या अवसर। ठोर क्या होता है, स्थान या अवसर। महतारी, महतारी माता को बोला जाता है, मॉम, आजकल तो क्या बोलते हैं, मॉम, मॉम बोलते हैं ना, इस प्रकार मम्मी को कहा जाता है महतारी उस समय। कड़वा तेल, कड़वा तेल हो सरसों का तेल। आज भी गांव में कड़वा तेल का प्रयोग किया जाता है, सरसों का तेल बहुत कम लोग बोलते हैं। बोथकर, बोथकर सरोबार कर देना, सरोबोर, सराबोर कर देना, बोथकर सराबोर कर देना। ठीक है, ये ध्यान रखना। कड़वा तेल, सरसों का तेल, महतारी माता, ठोर स्थान या अवसर, अफर भर पेट से अधिक खा लेना, सानकर मिलाना या लपेटना या गूंदना।
चंदोवा, चंदोवा का अर्थ होता है छोटा सामियाना। चंदोवा क्या होता है? छोटा सामियाना। ज्योनार, ज्योनार होता है भोज या दावत, भोज या दावत। ज्योनार क्या होता है? भोज या दावत। जीमने, जीमने करता है भोजन करना। जीमने क्या होता है? भोजन करना। जैसे हम कहीं जीमने जाते हैं ना, आज तो जीमना है भी, चलो भी जीमते हैं, तो जीमने का अर्थ क्या होता है? भोजन करना। ज्योनार क्या होता है? दावत देते हो ना आप लोग, कहते हो भी मैं ज्योनार कर रहा हूँ, मैं दावत दे रहा हूँ, आ जाना मेरे घर जीमने के लिए। और जीमना भोजन करना, ज्योनार दावत देना या दावत या भोज। एमोले, आम का उगता हुआ पौधा। एमोले यानी क्या होता है? आम का उगता हुआ पौधा। लगते हैं अजीब शब्द, लग रहे हैं ना भाई? तो ऐसे ही शब्दों का ग्रामीण अंचल के वाले शब्दों का प्रयोग किया है। ओहार, ओहार होता है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। जो पर्दा होता है ना, पर्दे के लिए जो कपड़ा डाल देते हैं हम लोग, उसे ओहार कहा जाता है। कसोरे, कसोरे होता है मिट्टी का बना छिचला कटोरा। छचोरे क्या, कसोरे क्या होता है? मिट्टी का बना छिचला कटोरा, मिट्टी का बना छिचला कटोरा। रहरी, अरहर, रहरी क्या होता है? अरहर। ठीक है, तो याद हो गया। ज्योनार क्या होता है? भोज या दावत। जो महत्वपूर्ण है उसे मैंने बहुत गहरा काला कर रखा है, मतलब कहूँ मैं आपसे बोल्ड कर रखा है, तो उन्हें थोड़ा कुछ अच्छे से याद रख लेना। तो ज्योनार भोज या दावत, जीमने भोजन करना, एमोले उगता आम का उगता हुआ पौधा, ओहार पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, ठीक है, कसोरे मिट्टी का छिचला कटोरा, रहरी अरहर होता है। अठई, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द अठई। कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े या किलनी। अठई क्या होता है? कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े या किलनी। कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े या किलनी। ठीक है। चिरोरी, चिरोरी क्या होता है? दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती। चिरोरी क्या होता है? दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती को क्या कहा जाता है? चिरोरी कहा जाता है। ओसारे, ओसारे क्या होता है? बरामदा। ओसारे क्या होता है? बरामदा। अमानिया, अमनिया सॉरी, अमनिया साफ शुद्ध। अमनिया क्या होता है? साफ या शुद्ध। तो अठई क्या होता है? कुत्ते के शरीर पर जो चिपके रहते हैं छोटे छोटे कीड़े या किरनी को अठई कहा जाता है। चिरोरी, चिरोरी कहा जाता है दीनता पूर्वक या विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना। ओसारे, ओसारे होता है बरामदा। अमानिया, अमान्य होता है साफ या शुद्ध। बोलो भाई, याद हो गए? याद हो गए क्या? दिक्कत है किसी को? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। ध्यान से समझना। 1893 में क्या होता है? अभी इनका जन्म होता है, और 1963 में क्या होती है? इनकी मृत्यु होती है। और यदि मैं पूछूं आपसे, इन्होंने जो भी लिखा वह जो शिव पूजन रचनावली है, शिव पूजन रचनावली, उसे कितने खंडों में बांटा गया? 4 खंडों में प्रकाशित करवाया गया है। जन्म कहाँ होता है? उनवास गांव में। उनवास गांव किस जिले में पड़ता है? भोजपुर जिले में पड़ता है। भोजपुर जिला किस राज्य में पड़ता है बच्चों? बिहार राज्य में पड़ता है। फिर बताया गया शिव पूजन साय के बचपन का नाम क्या है? भोलानाथ है। क्या नाम है? भोलानाथ है, ध्यान रखना। फिर बताया गया इन्होंने आज जो माता का आंचल लिखा हुआ है, किस कहाँ से लिया गया? देहाती दुनिया से लिया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है, स्मरण शिल्प में लिखा हुआ पहला उपन्यास भी कहा जाता है। और यह उपन्यास कब प्रकाशित होता है? 1926, अर्थात मैं कहूँ तो 1926 ईस्वी में क्या होता है? यह प्रकाशित होता है। फिर मैंने कहा कि मैंने बताया कि ये गद्य लेखक थे, पद लेखक नहीं थे, गद्य लेखक थे। और गद्य लेखक लगभग दर्जन भर, यानी कि 12 रचनाएं लगभग इनके क्या हो जाती हैं? प्रकाशित हो जाती हैं, जिनमें कुछ यहाँ दिए गई है। एक तो दिया गया है देहाती दुनिया, एक दूसरा दिया है ग्राम सुधार। क्या दिया हुआ है? ग्राम सुधार। और एक है वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह सब हमने शब्दार्थ तो पढ़ ही लिया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस सेशन में बनने वाले सभी बच्चों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।